If I may call upon the next speaker, Srimati Sulata Devji, you have 7 minutes, please. How much? 7 minutes, ma'am. 10 ko itna. No, I'm sorry, it's 10 minutes. I'm so Yes, sorry. thank you, sir. Thank you. Thank you, Vice Chairman, sir. जय श्री जगन्नाथ. स्वास्थ्य ही संपदा, हेल्थ इज वेल्थ, हमारे उड़िया में बोलते हैं स्वास्थ्य ही संपदा. हम अभी सुन रहे थे डॉक्टर भागवत कराड़ जी जो बीजेपी से बोल रहे थे. उन्होंने एक बात बोला कि उड़ीसा ने आयुष्मान योजना नहीं लगाया. मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि BSKY जो बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना है हमारा, ये अगस्त 15, 2018 से स्टार्ट हुआ उड़ीसा में, जबकि आयुष्मान भारत को लॉन्च किया गया 20 सितंबर 2018. तो ये हमारा पहले लगा हुआ है. मैं तो बोलूँगी कि हमको देख के भी केंद्र सरकार ने आयुष्मान भी लगाया. मैं ममता योजना को आती हूँ. हमारे यहाँ ममता योजना भी है, जिसको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से भी यहाँ लगाया गया. हमारे वहाँ पर संपूर्णा को देखकर प्रधानमंत्री पुष्टि योजना भी बनाया गया. अब मैं हेल्थ के जो ये है मैं उस पे आती हूँ. ऑक्सफैम 2024 में एक रिपोर्ट किया था कि भारतवर्ष में GDP के 1.9% ही एलोकेशन हो रहा है हेल्थ में. कम से कम 3% एलोकेशन होना चाहिए, मगर अभी भी हम कम है. और हम बोल रहे हैं कि हम विकसित भारत बना रहे हैं. स्वास्थ्य तो ठीक नहीं, शिक्षा तो ठीक नहीं, फिर विकसित भारत कैसा विकसित हो ये भारत. अमेरिका जो कि 10% खर्चा कर रहा है. मेरे पास और भी कुछ डाटा है. टॉप 20 कंट्रीज जो हेल्थ के ऊपर खर्चा कर रहे ज़्यादा. पहले यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, जर्मन, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, स्वीडन, लक्समबर्ग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, जापान, साउथ कोरिया. ये 20 है, मगर हम लोगों का भारत में जो है वो नीचे से 4 नंबर है. नीचे से 4 नंबर है हमारा हेल्थ का बजट. देखिए, हम जब ह्यूमन इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आए तो इंडिया को 134 नंबर है, क्योंकि जहां हेल्थ के बजट में पैसा नहीं है, कम पैसा दिया जा रहा है, और जो दिया जा रहा है वो खर्चा कम हो रहा है. तो ऐसे कैसे होगा, डेवलप कैसे होगा? उसमें कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, इसमें मानव संबल का विकास नहीं हो सकता. इसीलिए हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आज 134 है, मगर पहले भारत ने 112 था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. आज हम और भी नीचे आ रहे हैं. पता नहीं क्यों ऐसा क्या हो रहा है. ऑक्सफैम ने ऑक्सफैम और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने एक PIL फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि कुपोषण में भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बच्चे मर रहे हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिटर्न में एफिडेविट करके देने के लिए बोले तथ्य. जो तथ्य मिला तो उसमें क्या हुआ ना, मंत्रालय का तथ्य है ये भारत में 0 से 5 साल के बच्चे 5 साल में 69% उनका कुपोषण में डेथ हुआ है 5 साल में. कैसे स्वास्थ्य के बारे में हम बोल रहे हैं? क्या स्वास्थ्य के बारे में हम बोल रहे हैं? क्या विकसित भारत के बारे में हम बोल रहे हैं? ये है विकसित भारत, इसको हम बोलेंगे. इसको लेके ये है, हम लोग बोलते हैं विश्व गुरु. खुद अब विश्व गुरु बोल देने से कोई विश्व गुरु नहीं हो जाता. विश्व गुरु होने के लिए काम करना पड़ता है. जो काम मेरे नवीन पटनायक जी ने किया है, मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है. मैं कहती हूँ कि देखिए,
जो MMR है, आज भारत, जब मेरे नवीन पटनायक जी चार्ज लिए थे तो MMR जो है वो 3 डिजिट में था। आज ओडिशा भारत वर्ष में MMR जो है उसको डिक्लाइन करने में सेकेंड हाईएस्ट स्टेट है ओडिशा। IMR के ऊपर आते हैं इनफैक्ट मोर्टालिटी रेट जो था वो भी बहुत ज्यादा था। माननीय नवीन पटनायक जी जब प्रधानमंत्री बने, कैबिनेट में पहले बार बैठा है, जब पहला डिसीजन था बच्चे और माँ के मरने के जो ये है उसको पहले कम करना चाहिए। इसीलिए आज वो जो IMR है हाईएस्ट डिक्लाइन है ओडिशा में, भारत वर्ष में। ये है गर्व के साथ कहती हूँ कि कहना बात करो कोई बात नहीं है, काम बात करना चाहिए, जो मेरे नेता का काम बात कर रहा है। और देखिए इंस्टीट्यूशनल बात जो 22% था 2019 और 21 को 92% हो गया है ओडिशा का। वैक्सीनेशन इंक्रीज, वैक्सीनेशन बढ़ के 44% से 19 और 21 को देखे तो हाईएस्ट हो गया है 91%। ये है ओडिशा, विकसित ओडिशा। क्या सच रिपोर्ट, इतना रिपोर्ट तो आएगा, कितना जाएगा ये नहीं मैं बोल रही हूँ, मगर देखिए भारत में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे बढ़ रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, ये NFHS 5 कह रहा है रिपोर्ट। क्या आज पर NFHS रिपोर्ट स्टंटिंग हाइट फॉर एज 35.5%, वेस्टिंग वेट फॉर हाइट 19.3%, अंडरवेट इज 32.1%। ये जो पैरामीटर होता है, इंडिकेटर्स होता है कुपोषण का, ये है। इसके वजह से जो बच्चे मर रहे हैं, क्या कर रहा है ये सरकार। और बात बोलेंगे कि देखिए जब BSY के बारे में बात हो रहा था, यहाँ पर आयुष्मान भारत के बारे में भी बात हो रहा था। मैं आपको एक बात बोलूंगी, खुद BSY जो स्कीम है हमारा ओडिशा में, एक साल में 6,500 करोड़ का बजट एलोकेशन है। और आयुष्मान भारत में समग्र भारत वर्ष में देखे तो 7,000 करोड़ का बजट था। देखिए एक स्टेट में 6,500 करोड़ और पूरे भारत वर्ष में 7,000 करोड़, हमारे हिस्से 300 करोड़ के करीब आ रहा था। ये अच्छा है या ये तो बोल रहे थे लगाने के लिए, अब लगा लेंगे, अब तो हो गया डबल इंजन, अब लगा लेंगे, मगर नहीं लगा था, लोग जिंदा थे। लगा लेंगे तो लोग भी मर जाएंगे। ये है स्कीम, पैसा तो है ही नहीं, इंश्योरेंस स्कीम है। पहले सामान बेचो, इंश्योरेंस में जाओ, फिर पैसा दे तो दे, ना दे तो ना दे। मगर BSY इंश्योरेंस स्कीम था पहले। ये ऐसे कितने लोग वहां पर ट्रीटमेंट होके अच्छे हुए हैं, इसको भी देखना चाहिए। और मैं बोलती हूँ और एक बात, आयुष्मान भारत के बारे में बोल रहे हैं, जहां गुजरात, जहां खुद प्रधानमंत्री एवं होम मिनिस्टर की खुद की राज्य है, वहां पर आयुष्मान में कैसे घोटाला हुआ। हॉस्पिटल ख्याति नाम का प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे हुआ, आप देखिए। वहां पर जबरदस्ती जाके गांव में कैंप लगाते हैं, हेल्थ कैंप लगाते हैं, मगर क्या होता है, हेल्थ कैंप लगाने के बाद में ये झूठ मूठ का रिपोर्ट बना के ले आते हैं। कोई उसमें कोड वार्ड भी है, अगर एंजियोप्लास्ट होना है तो बोलते हैं क्या, कचरा साफ करो, एक कोड वार्ड भी है। ऐसे करके 2 आदमियों को मौत हो गया और 7 सीरियस भी थे। मुझे बोलने के भी ये नहीं है कि 3,000 कार्ड डुप्लीकेट हुए थे। 1500 रुपया दो, 15 मिनट में आयुष्मान कार्ड बन जाते थे। मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो आपके वहां के शरद सिंघल जी जो कमिश्नर के पोस्ट में है, जो जॉइंट कमिश्नर है क्राइम ब्रांच के, वो खुद बोले उनके नाम पे भी कार्ड बनाया गया। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो हम बोले। और हम बोलते हैं कि देखिए जो बोल रहे हैं, देखिए हम अभी बोलते हैं, देखिए भारत में पैंडेमिक हुआ, हम सब देखते हैं पैंडेमिक हुआ, भारत में पैंडेमिक हुआ, तब पता चला भारत का हेल्थ स्वास्थ्य का नग्न छवि सबके सामने आया। ये देखे ऑक्सीजन के कारण ना लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिल रहा था। आप एक बात बोलिए,
नवीन पटनायक जी ने 18 स्टेट को ऑक्सीजन भेजा, जान बचाई। ये है ओडिशा, जिसको आप अभी मेडिसिन का दान काम कीजिए, सर्वाइकल कैंसर में लोगों को वैक्सीनेशन कीजिए, सबको स्वास्थ्य कल्याण में शामिल कीजिए, तब पता चलेगा हेल्थ क्या है। मगर हेल्थ पीएम केयर फंड हो, इसमें हेल्थ नहीं है। पीएम केयर फंड तो ऐसे गायब हो रहा है जैसे घोड़े के सर से सींग गायब हो रहा है। मैं डिमांड करूंगी, ये जो पैंडेमिक के चलते हमको इतना सीख मिली, पीएम केयर फंड से कम ऐसा हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए जिसको लेके भारत में ऐसे आगे हो तो ऐसा कोई जान मान का लोकसान नहीं हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार, वंदे उत्कल जननी। श्री मनोज कुमार झा जी। शुक्रिया वाइस चेयरमैन साहब, शुक्रिया वाइस चेयरमैन साहब। बहुत महत्वपूर्ण विषय है मेरे दल से। सर माय टाइम शुड बी पॉज्ड, सर माय टाइम शुड बी पॉज्ड। मनोज झा जी, एक मिनट। इसको ऑथेंटिकेट किया जाना चाहिए। ऑथेंटिकेट मैं आपसे आग्रह करूंगा, कृपया आप निर्देश दें। आपको मतलब किस इश्यू पे ऑथेंटिकेशन? जो उन्होंने आयुष्मान के एक मिनट मैडम, नहीं, the honorable member is speaking. No, I just want to understand. One minute. Sir, एक मिनट. मैं आपको ही मौका दे रहा हूँ. I'm requesting the other members. माननीय सभापति महोदय, हाँ, बहुत स्पष्ट प्रणाली है। आरोप लगाया जा सकता है जनरल, लेकिन व्यक्ति अगर कोई इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है तो उसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए। ये तो बड़ा सिंपल सा नियम है, और आप देखे होंगे उस चेयर पे माननीय सभापति महोदय सारे वरिष्ठ नेताओं से भी ऑथेंटिकेट करने को कहते हैं। तो आप जो जिस चीज का ऑथेंटिकेशन मांग रहे हैं वो भ्रष्टाचार का जो एलिगेशन है, गुजरात में आयुष्मान भारत की योजना पर इन्होंने स्पेसिफिक आरोप लगाए, उनको ये ऑथेंटिकेट करें। ठीक है। सुलता जी, 1 मिनट। सुलता जी, 1 मिनट। हॉस्पिटल का नाम लिया और बताया कि वहां पर 2 पेशेंट के साथ ऐसा हुआ और कितने आयुष्मान कार्ड 15 मिनट में फर्जी बन गए। ये सर बहुत बड़ी बात है, इसका सर पता लगवाइए क्या है ये। हाँ, सुलता जी, एक मिनट। देखिए, Sulata ji, you have heard the objection that was raised by some of the members. No, please hear me fully. They are saying that certain allegations made by you are not correct. This will need to be examined by the chair. But from your side, you please furnish whatever information you relied on. This will be examined by the chair for the purpose of taking a decision. No, you may not have to respond now. See, there are 2 issues. सुलता जी, 1 मिनट। नहीं, सुलता जी, 1 मिनट। सुलता जी, 1 मिनट, प्लीज मेरी बात सुनिए। सर 1 मिनट, सर 1 मिनट। सुलता जी, 2 इश्यूज है। सर प्लीज, सर 1 मिनट। सर प्लीज, सर मैडम, मैं इश्यू से मैं डील कर रहा हूं। प्लीज आप 1 मिनट बैठ जाइए। 2 मिनट प्लीज शांत रखिए। सुलता जी सुन लीजिए। सुलता जी, सुष्मिता जी प्लीज। नो, see the chair will examine, but I'm just indicating to Sulata ji, see, as a parliamentarian we have complete liberty to speak, but it has been a convention that while you have the freedom to speak, if you are speaking on some issue which is being seriously contested, आप जिस बुनियाद पे या जिस बेसिस पे आप जो आपके स्पीच में जिक्र किया था उसका इंफॉर्मेशन भेज दीजिए। द ऑफिस विल एग्जामिन इट एंड देन टेक एन अप्रोप्रिएट डिसीजन। सर From responding, sir. Sir, no, I'm not. Shashmit ji, I have not permitted. Shashmit ji, I have not permitted you to speak, so you will not say you are not yielding. It is only when the chair permits. Shashmit ji, no, sorry. Shashmit ji,
I have not permitted anybody else to speak. Shashmi ji, no. And Shashmi ji, 1 minute, please. No, I have not permitted. No, 1 minute. I have not permitted anyone to speak. 1 minute. No, 1 minute. Shashmi ji, please. Neeraj ji, baithiye aap. Neeraj ji, baithiye. Shashmi ji, now please listen to me for 1 minute. Shashmi ji, no, 1 minute. Shashmi ji, please, 1 minute. Just give me 1 minute. No, I have not permitted anybody to speak. So the question of, no, 1 minute. I gave an opportunity. Shashmi ji, please listen to me. No, you hear what I am saying if you want to speak. No, Shashmi ji. 1 minute. Manoj Kumar Jha ji. 1 second. Please start the clock once again. Sir, no, sir. Sir, I have heard. No, I am sorry. Manoj Kumar Jha ji, your time will start now. Please start. No, it will restart. How can I speak in these kind of circumstances? Sir, please. Yes, sir. Shashmi ji, 1 minute. Shashmi ji, 1 minute. Sir, please sit. Sir, please sit. 1 minute, sir. Sir, allow the chair. Sir, allow the chair to. Sir, allow. Give the floor, please. Give them the floor. Not to him. Give to the speaker. Sir. No. I have heard you. Sir, Neeraj ji, please. No, Neeraj ji, please. Please. Neeraj ji, 1 minute. Sir, Shashmi ji, please, 1 minute. Sir, I have heard you. 1 minute. I have heard you. Sir, 1 minute. Neeraj ji, 1 minute. Neeraj ji, 1 minute, please. Nagar ji, 1 minute. Sir, I have permitted you to speak. I just want to explain why I asked Sulata ji to give whatever basis. Only one reason. Sir, please, can I request? Sir, can I please request? Please, can I request you all to sit just 1 minute? Sir, please sit. Yes, sir. No, I have not allowed them to speak like I have not allowed Shashmi ji to speak. I have asked you to speak, sir, because you're a senior member. All that I am saying is, someone objected, they said let her authenticate. 1 minute. Shashmi ji, please. Sir, please sit. I am not concluding it. I am just responding to what the honorable member said. I said, when certain objections were taken with regard to factual inaccuracies, I have told Sulata ji that as a member of parliament, every member of parliament will have the freedom to speak. 1 minute. Now, when a member of parliament speaks, if I ask the member to respond to an allegation, I will be demeaning the member. Because I will respect the member, I will think the member knows what she speaks, and I respect the member to think that she has done her research before she spoke. Now, if someone makes an allegation, if I ask the member, please respond, I am demeaning Sulata ji. I don't want to demean a member of this house. So what I have said, please, Shashmi ji, I have told only one thing. Sulata ji, as a responsible member, you have spoken, you have the freedom to speak. There have been some complaints made about inaccuracies. Because this house is now following a convention of asking members to authenticate, I did not even ask her to authenticate. I asked the honorable member, आप जिस बेसिस पे, जिस बुनियाद पे आप जो आपके स्पीच में बोले, मैं एलिगेशंस भी नहीं बोल रहा हूं, वो आप चेयर को सबमिट कर दीजिए. The house will take a decision after taking a decision. It's very fair. I think it concludes this issue. I want Manoj Kumar Jha ji to take it over. I'm not letting any member hijack the house. Sir, I am running the house. Manoj Kumar Jha will speak, and the time will start once again now, sir. Thank you.